नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामचरितमानस को मैं बहुत छोटा था जब प्राइमरी और जूनियर में पढ़ता था। तो जब जून में छुट्टी पड़ती थी प्रतिवर्ष, तो मैं उसे हर जून की छुट्टियों में पढ़ा करता था और अपने परिवारीजनों को और आस पड़ोस के जो मेरे मित्रों के घर थे उनके लोग भी आ जाते थे और बड़े प्यार से मैं गा गा करके सुनाता था, तो बड़ा आनंद आता था। लेकिन दोस्तों, मैंने फिर उसमें ये ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पूजिय विप्र जो वेद विहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तो उस समय मुझे जिज्ञासा होती थी, तो मैं अपने बाबा से और बड़ों से पूछता था जो जानकार थे कि ये शूद्र कौन होते हैं। तो वो बताते थे कि शूद्र जो है ये छोटी जाति के लोग होते हैं, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है, दलित कहा जाता है और छोटी जाति के कहा जाता है। तो मैं सोचता था कि तुलसीदास जी ने ये बातें ऐसी क्यों लिखी, क्या हम लोग जो है इनसे अलग हैं और इनमें क्या ऊंच का भाव है, क्या हम में नीच का भाव है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, सब पेशा अपना अपना करते भी हैं, तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि शूद्र। फिर मैंने तमाम अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा और अन्य रामायणों को भी पढ़ना शुरू किया। तो मैंने बहुत जो है ये शूद्रों के बारे में ऐसी ऊट पटांग बातें देखी जो भेदभाव की थी। और फिर मैंने और पढ़ा तो मुझे ज्ञात हुआ, फिर मैंने बाबा साहब का भी साहित्य पढ़ा और वेदों को भी पढ़ा। तो उसमें असुरों के प्रति, दैत्यों के प्रति, दानवों के प्रति, आर्यों के झगड़े, अनार्यों के झगड़े, ये चीज़ें बहुत मेरे संज्ञान में आईं। तो मुझे ये लगता था कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और इसी ने हमारे समाज को इतनी जातियों में बांट दिया और युगों युगों हमारा देश जो है गुलाम रहा। तो दोस्तों, मेरे मन में एक वेदना रहती थी कि इन बातों को समाज को अब नहीं मानना चाहिए और इन चीज़ों का अब जो है प्रचार नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से ये जातिवाद तो हमारे देश के लिए बहुत घातक है। चलो, और ये कम होने के बजाय आज बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ तक कि पढ़े लिखे समाज में भी आज ये जातिवाद बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, पहले तो गाँवों में ही होता था, सोचते थे हम कि शहरों में नहीं होता होगा, पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता होगा, लेकिन हम देखते हैं कि पढ़े लिखों में ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये मेरा आज भी अनुभव है और आज तो राजनीति का ये आलम है कि जाति के आधार पर ही राजनीति हो रही है और जाति के आधार पर ही देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, एक विषम परिस्थिति है। तो आज मैं बगैर किसी भूमिका के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के समक्ष रखने की ये बातें, इन विभिन्न ग्रंथों से जो मुझे अनुभव हुए। तो यूट्यूब का मैं शुक्रगुजार हूँ, यूट्यूब का मुझे ये मंच मिला। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को आपके सामने रखता हूँ और आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बातों को बड़ी गहनता से लिया, गंभीरता से लिया है और आप मेरा सहयोग कर रहे हैं कि मेरी देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये ज्ञात हो सके कि इन धर्म ग्रंथों में धर्म के नाम पर ही तमाम जाति भेद फैलाया गया, तमाम ऊंच नीच और छुआछूत फैलाई गई, जो देश के विकास में बाधक है, देश की उन्नति में बाधक है, देश की एकता में बाधक है और देश को गुलामी की ओर ले जाने वाली है। अगर देश में यही व्यवस्था रही तो देश फिर आगे चल के गुलाम होने वाला है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं आगाह करता हूं अपने चैनल के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से कि आप आइए और ढोल में पोल चैनल के माध्यम से आप इन प्रसंगों को जानिए और कोशिश कीजिए कि ये जातिवाद और जो व्यवस्था इन धर्म ग्रंथों में दी हुई है इसका हम बहिष्कार करें, इनको हम जो है पढ़ना बंद करें, इनका प्रचार बंद करें। इनमें कोई धर्म की बात नहीं है, ये कहने मात्र के धार्मिक ग्रंथ हैं। इनमें कूट कूट करके जातवाद की विषमता भरी हुई है। दोस्तों, तो देखिए, मैंने जो है ढोल गमार शूद्र पसुनारी तमाम यूट्यूब पर चैनल देखता हूँ। विभिन्न प्रकार के लोग जो है आज भी उसके समर्थन में तमाम उल्टी सीधी तर्क देते हैं और इसका समर्थन करते हैं कि तुलसीदास जी ने नारी का अपमान नहीं किया है, शूद्रों का नहीं किया है और ये कुछ नहीं किया है। तो अपनी तरह से वो तमाम देते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये देखा और ये आपको भी बताने के योग्य समझा। आपकी भी जिज्ञासा रहती है और मेरी भी जिज्ञासा थी कि तुलसीदास ने तो ये अन्य रामायणों की नकल करके दोहे चौपाइयों में लिख दिया है अभी 500 साल पहले, लेकिन जो मूल रामायण मानी जाती हैं वाल्मीकि जी की लिखी हुई संस्कृत भाषा में है और उनको समकालीन माना जाता है राम के।
और इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक रामायण भी लिखी, संस्कृत में है, वो भी बहुत प्राचीन रामायण है। और फिर आनंद रामायण भी उन्होंने लिखी संस्कृत में ही, वो उसका भी अब हिंदी वर्जन मिलने लगा है। तो दोस्तों मैंने इनमें भी देखने की कोशिश की, क्या अन्य रामायणों में भी ये प्रसंग मिलता है। तो दोस्तों ये रोचक प्रसंग है, अन्य रामायणों में ये नहीं है, समुद्र ने ये नहीं कहा है, और मैं आपके समक्ष रखता हूँ अब बगैर किसी विलम्ब के, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आप इसको भी अवश्य सुनें। आइए सुनते हैं। देखिए पहले जान लेते हैं वाल्मीकि रामायण में क्या कहा है समुद्र ने सुखाने के लिए जब रामचंद्र जी तैयार होते हैं। तो मैं इस विवरण को आपके समक्ष रखता हूँ दोस्तों। यह है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड से उत्तरकांड तक। ये पृष्ठ 254 है और 22वां सर्ग है। अथोवाच रघुश्रेष्ठम सागरम दारुणम वचः अद्यम त्वाम शोषयिष्यामि सपातलम महारणभः। 1वां श्लोक। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। सागर मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालू का रास पैदा हो जाएगी। समुद्र मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब बानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार चले जाएंगे। मैं तुझे अभी सुखाता हूँ और जब तू सूख जाएगा तो बानर लोग पैदल ही पहुँच जाएंगे लंका में। तो दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। देखिए समुद्र को धमकी दे रहे हैं रामचंद्र जी, और सोचिए अगाध राशि होती है और एक बाण से उसे सुखाने की बात कर रहे हैं। यूँ कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके, ब्रह्मास्त्र से बाण को भी अभिमंत्रित करना पड़ता था, अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। अब रावण को मारने के लिए तो हजारों बाण खर्च हुए थे, तमाम हथियार और तमाम सेना लगी थी, और समुद्र को सुखाने के लिए एक बाण ही काफ़ी था। देखिएगा तो श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानव फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। ये जो है युद्धकांड है दोस्तों, 255 पृष्ठ है, मैंने आपको बता दिया है। सारे संसार में अंधकार छा गया जैसे ही खींचा, और खींचे जाते ही, चलाया नहीं, खींचा जैसे ही, तो देखिए सारे संसार में अंधकार छा गया। अब ये कवि की कल्पना है, अतिशयोक्ति है, इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं इसे गप्प नहीं कहूँगा, क्योंकि गप्प कहूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे आप अधर्म का काम कर रहे हो, राम विरोधी बात कर रहे हो। इसलिए दोस्तों मैं गप्प नहीं कहूँगा, अतिशयोक्ति जरूर कहूँगा कि ये कवि की अतिशयोक्ति हैं, और ऐसी अतिशयोक्ति रामायणों में भरी पड़ी है। तो ये भी एक अतिशयोक्ति है। सारे संसार में अंधकार छा गया, और ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है कवियों का, और कविताओं में प्रयुक्त किया जाता है। किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा, सरताओं और सरोवर में तत्काल हलचल पैदा हो गई। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ त्रियक गति से चलने लगे। अब उनको यही पता नहीं था, सूर्य कभी चलता ही नहीं था वाल्मीकि जी को, सूर्य चलता ही नहीं है, सूर्य तो अचल है। तो वो कहने लगे उनकी भी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सूर्य और चंद्रमा की तिरक के गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। अभी चलाया नहीं है, खींचा ही है बस, खींचने पर भी सारे संसार में अंधकार छा गया। सूर्य चंद्रमा टेढ़े मेढ़े चलने लगे। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी। अब पता नहीं बाण था क्या आफत थी। तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने और बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ, वज्र पता नहीं कहाँ से आ गए, गड़गड़ाहट से टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे, वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। और रावण तो घबरा गया होगा।
देख करके कि ये क्या होने लगा, सारे राक्षस घबरा गए होंगे, तो आ जाना था उसे सीता को लेके कि भाई ले लो अपनी सीता। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, देखिए कितने ही तो धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ गया। समुद्र भी हिलने लगा, एक एक योजन आगे बढ़ गया। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्दत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तू बढ़ ले, मैं नहीं हटूंगा पीछे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर मूर्ति बनी समुद्र की साक्षात प्रकट होकर मानव महाशैल मेर पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्यदेव उदित हुए चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वैदूर्यमणि के समान श्याम था। देखो समुद्र का श्याम रंग था जो पैदा हुआ मनुष्य के रूप में, वैदुरमणि के समान श्याम था। समुद्र का दर्शन हुआ, सूर्य जैसी तेज थी, उसके तेज था। उसने जम्बूनद नामक कवि ने जो है उसका सोना भी जांच लिया, परख लिया कि कौन से सोने के जे आभूषण पहन के, जम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। वहाँ समुद्र से ही बने हुए पहन के आए वो जम्बूनद सुवर्ण के समुद्रदेव। अब कवि की कल्पना है, कुछ भी हो सकता है, भारत है ये। लाल रंग के फूलों की माला और लाल ही वस्त्र धारण किए थे। देखो लाल रंग की फूलों की माला भी पहने हुए तैयार निकले और लाल ही वस्त्र भी छपते थे वहाँ समुद्र में पहन के निकले। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी, सिर पे भी, जो सब प्रकार से फूलों से बनाई गई थी। ऐसे लिख रहे हैं जैसे वाल्मीकि जी बैठे हुए उस समय देख रहे थे। संग संग थे राम लक्ष्मण सीता के, संग संग चल रहे थे, सारी जगह जो है आंखों देखा वर्णन कर रहे थे, वही लिख दिया। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था, इसलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता हुआ वह अपने विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की इकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगों से घेरी हुए थी। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु नदी आदि उसे सब ओर से घेर कर, देखो गंगा नदी भी पहुंच गई वहाँ और आज सिंधु भी पहुंच गई और घेर करके खड़ी हो गई समुद्र को। देखिए समुद्र को भी नदियां घेर के खड़ी हो गई। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्भ्रांत हो रहे थे, ग्राह मगर उद्भ्रांत हो रहे थे, डर रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपथ समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? अब देखिए, अब देखें कि क्या कहा। उन्होंने तो कहा कि समुद्र बोला, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, आपने मुझे सही किया, दंडित किया महाराज। ये तो अपना नहीं किया, उन्होंने ढोल गमार शूद्र पसुनारी 5 नाम गिना दिए समुद्र ने, तुलसीदास ने लिख दिया। अब उनकी कल्पना शक्ति थी और ढोलों से, गमार, शूद्रों से और नारियों से उनको कोई विशेष आपत्ति रही थी। इसका मतलब वो जिस मानसिकता के थे वो लिख दिया उन्होंने। लेकिन देखिए वाल्मीकि जी की भी मानसिकता देख लें कि उन्होंने अपनी आदि रामायण में क्या लिखा है। तो वो क्या कहते हैं, सौम्य रघुनंदन पृथ्वी वायुर आकाश मापो ज्योतिष राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतम मार्गमाश्रिता। 26वां श्लोक है दोस्तों ये युद्धकांड। सौम्य रघुनंदन पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। समुद्र ने ज्ञान की बात कही है, ये अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। रघुनंदन कौन कौन? पृथ्वी निश्चल है, निश्चल, वायु, आकाश, जल, जल तो वो है ही समुद्र, जल और तेज ये सर्वदा, अग्नि, ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, हमेशा अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। इनका जो धर्म है वही सनातन धर्म है।
पृथ्वी जल आकाश वायु, पृथ्वी जल, इनका जो सनातन धर्म है वो यही है कि ये किसी से न तो भेद करते हैं, ना इनके समय में कोई परिवर्तन होता है, अपने समय से सब काम करते हैं। ये इनका सनातन धर्म है। इसी को ही सनातन धर्म मनुष्यों को मानना चाहिए कि जो प्रकृति का नियम है, जो धर्म है, उसके अनुसार हमें वो धर्म मानना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने मानव धर्म को सनातन धर्म बता दिया। समुद्र ने बड़े ज्ञान की बात कही है कि ये हमारा जो है सनातन मार्ग है, इसे हम कभी नहीं छोड़ते हैं, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। तत्स्वभावो ममास्पेस्य यदगाधो अहम प्लवः विकारस्तु भवेद गाधः एतत् ते प्रबदयाम्यहम। 27वां श्लोक। मेरा भी यह स्वभाव ही है, जो मैं अगाध और अथाह हूँ, मेरा भी ये स्वभाव है। राम जी सुन लो कि मैं अगाध हूँ, मेरा कोई पार नहीं है, अथाह हूँ, मेरी कोई थाह नहीं है, कोई मेरा पार नहीं पा सकता। तुम्हारी तो क्या चलती है राम जी, मेरा कोई पार नहीं पा सकता। मैं अथाह हूँ और अगाध हूँ, और यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। किसी ने मेरी अगर थाह पा ली तो समझ लो फिर मेरी क्या मर्यादा, फिर तो मेरे जो सनातन कर्म है, जो मेरा सनातन धर्म है, वो बेकार है, उसका तो व्यतिक्रम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूँ। आप ऐसे पार नहीं हो सकते, ना मुझे सुखा सकते, ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते, ना मेरी था है, ना अगाध हूँ मैं। तो इसलिए आपको मैं उपाय बताता हूँ, आप वो काम करो। राजकुमार, मैं मगर और नाके, देखिए फिर चेतावनी देते हैं वो समुद्रदेव, क्या कहते हैं? मैं मगर और नाके आदि से भरे हुए, यानी जीव जंतुओं से भरे हुए, अपने जल को किसी कामना से, किसी भी डर से, भय से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। इसकी मर्यादा का, अपनी मर्यादा का मैं किसी के भी द्वारा, किसी भी लोभ से, भय से, ताड़ना से, प्रताड़ना से, कैसे भी मैं इसको बिल्कुल भी खंडित नहीं होने दूंगा, स्तंभित नहीं होने दूंगा। श्री राम, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, इसलिए आप सुनो कि विधा से येन गंतासी विषहिष्येप्यहं तथा न ग्राहा विधमिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरिणाम तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम। 29वां श्लोक। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसे मैं सह लूँगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा मैं यत्न करूँगा। और फिर वो कहता है कि आपकी सेना में जो नलनीर वानर हैं वो ये तकनीक जानते हैं, वो इंजीनियर हैं, उनसे मेरा पुल बनवाइए और पार हो जाइए। आप मुझे ना सुखा सकते हैं, ना मुझे डरा सकते हैं, न मेरी कोई था है, मैं अगाध हूँ और मैं अपनी मर्यादा नहीं तक सकता, क्योंकि हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो भी प्राकृतिक जीव हैं, प्राकृतिक चीज़ हैं, हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर कोई हमारी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो यह उसी के लिए हानिकारक है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह ये वाल्मीकि रामायण का रखा। अब देखिए अध्यात्म रामायण देख लेते हैं। ये मेरे पास अध्यात्म रामायण भी है, बहुत प्राचीन है दोस्तों, ये 1995 की लिखी हुई है और खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई की है, ये प्रकाशित 1995 में प्रकाशित है ये। तो दोस्तों, इसमें भी देख लेते हैं कि समुद्र ने क्या कहा है। उसमें तो आपने देख लिया। देखिए, रामचंद्र जी कहते हैं, ये अध्यात्म रामायण 344वां पृष्ठ है और सर्ग 3 है, ये भी लंका कांड है इसमें भी। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि यह मनुष्य है, वानरों में मेरा कोई करे ही क्या लेगा, सो धीर भाव लक्ष्मण, आज देखना मैं समुद्र को सुखाई देता हूँ। रामचंद्र जी यहाँ भी कहते हैं मैं सुखाई देता हूँ और वानर अनायास ही पैदल उतर जाएंगे। यह कहकर और क्रोध से लाल नेत्र करके राम जी ने धनुष उठाया और तरकसों में से प्रलय काल की अग्नि के समान जाजुल्यमान बाण को निकालकर
धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा को खींचकर रामचंद्र जी कहने लगे कि सब देव दानव गंधर्व आदि प्राणी राम के बाण का पराक्रम देखें। इसी समय मैं नदियों के पति समुद्र को भस्म किए देता हूँ। जब रघुनाथ जी ने ऐसा कहा तब पर्वत और वन सहित सब पृथ्वी कांपने लगी और आकाश तथा सब दिशाओं में अंधकार ही अंधकार छा गया और समुद्र ऐसा खलबलाया कि अपने तट को छोड़कर 1 योजन आगे बढ़ गया और समुद्र में से अनेक प्रकार के मगरमच्छ आदि जलजीवों के पेट में खलबली मच गई। यह दशा होते ही साक्षात समुद्र दिव्य रूप धरकर और दिव्य आभूषण धारण किए और अपनी कांत से सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ और अपने भीतर के दिव्य रत्नों को हाथों में लिए आया और राम जी के आगे चरणों में बहुत सी भेंट धरकर और दंडवत प्रणाम करके लाल नेत्र हैं जिनके ऐसे राम जी से बोला कि हे संसार के पालक, हे त्रिलोकी के रक्षक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जड़ो अहम राम ते सृष्टम सृचात निखिल जगत स्वभाव मन्यथा कर्तुः कह सक्तो देव निर्मितम स्थूलान पंचभूतानि जड़ान्येव स्वभावतः सृष्टानि भवते तानि त्वदाज्ञाम लंकयति नः। हे राम, जिस समय तुमने जगत रचा था, देखिए समुद्र क्या कहता है यहाँ, जिस समय तुमने जगत रचा था उस समय मुझे जड़ स्वभाव रचा, उस समय आपने मुझे जड़ स्वभाव बनाया मेरा। इसमें देखिए समुद्र क्या कह रहा है कि आपने जब संसार को बनाया तब आपने मुझे जड़ स्वभाव का बनाया। जो अपने हुए स्वभाव को पलटने का किसका बूता है? तो मेरा तो जड़ जड़ वो है, दिमाग का हूँ मैं, जड़ स्वभाव है मेरा, मुझे पलटने का किसे बूता है? और मुझे तो आपने जड़ ही बनाया है और स्थूल पंचभूतों को मैं अपने स्वभाव से ही जड़ रचा है, इसलिए भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते। और हे राम, तामस अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और कारण का गुण स्वभाव से ही कार्य में करता आया है। सो जब तामस अहंकार हमारा कारण ही जड़ स्वभाव है, हम तो अहंकारी हैं। पंचभूत ये सारा छत जल पावक गगन समीरा ये जड़ स्वभाव हैं। पृथ्वी जड़ है, चंद्रमा सूर्य चंद्रमा ये छत जल पावक गगन समीरा सभी जड़ हैं और अहंकार और जड़ ही हमारा स्वभाव है। तब हम पंच महाभूत जड़ हुआ ही चाहें। और जब यह कहो कि भगवान जो निर्गुण है उनसे तामस अहंकार कैसे उत्पन्न हुआ, तो तहाँ समुद्र कहता है कि हे प्रभु, तुम निर्गुण और निर्विकार हो, परंतु जब लीला से माया के गुणों को अंगीकार करते हो तब तुम्हारा नाम बैराज होता है। और सद्गुण रूप बैराज से सत्वगुण से देवता उत्पन्न हुए और तुम्हारे रजोगुण से प्रवेज मनु आदि और तमोगुण से रुद्र उत्पन्न हुए। समुद्र यहाँ ज्ञान दे रहा है राम जी को। तुमने अपनी माया से लीला करने के लिए मनुष्य का सा रूप धारण किया है, परंतु हो तुम निर्गुण ईश्वर। सो एक जड़ बुद्धि और जड़ मेरे जैसा मूर्ख मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ। हे देवराज, जैसे प्राणियों में पशुओं की लकड़ी सीधे मार्ग पर चलाती है, जैसे पशुओं को लकड़ी सीधे मार्ग पर चलाती है, ऐसे ही प्रभु दंड मूर्खों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे ईश, हे भक्तवत्सल, हे शरणागत रक्षक, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे राम जी, मुझे अभय बाह दीजिए, मैं लंकापुरी का मार्ग देने को तैयार हूँ। राम जी बोले, यह मेरा बाण निष्फल नहीं जा सकता है, मुझे उपाय बताइए। समुद्र तब कहता है कि आपकी विश्वकर्मा पुत्र नल नामक बानर बड़ा बुद्धिमान और होशियार है, उससे मेरे जल पर पुल बनवाइए। और वह इस काम का ब्रह्मा से वर भी पा चुका है, जिसमें पुल बांध जाने पर सब लोग संपूर्ण लोगों के पापों को दूर करने वाली आपकी कीर्ति होगी। यह कहकर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। देखिए, इसमें शूद्र और नारी वारी कोई बात नहीं आई है और समुद्र ने अपने को ही जड़ बुद्धि बताया है और सबको करके उसको निर्गुण ईश्वर राम जी को कहा है। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों, आनंद रामायण में भी देख लेते हैं कि समुद्र ने क्या कहा है। ये भी छोटा सा विषय है दोस्तों, देख लीजिए। आनंद रामायण सारकांड में 111 पृष्ठ पर है कि भ्राता लक्ष्मण सहित राम समुद्र में कुछ दूर तक जल में भी चले, फिर सबकी बात सुनने के लिए खड़े होकर राम ने मेघवत गर्जना की और अपने बाम हस्त बाएं हाथ से सागर को धिक्कारा और कहा, अब भी तू मौन रहेगा। मंत्रणा पूर्ण कर राम समुद्र तट पर आ गए। दर्भ बिछाली, शीघ्र ही प्रायोपवेशन यानी उपवास का अनुष्ठान कर दिया। 2 दिन का उपवास होते ही तीसरे दिन राम दर्भ शयन से उठकर पुनः लक्ष्मण से बोले,
लक्ष्मण देखो यह समुद्र कैसा दुष्ट है, जो मेरे आने पर भी इस दुष्ट आत्मा ने मुझ अनघ को दर्शन नहीं दिए। 3 दिन हो गए मुझे इसकी तपस्या करते, पूजा करते और उपवास करते, लेकिन यह कितना अभिमानी है कि दुष्ट आत्मा ने मुझ अनघ को दर्शन नहीं दिया एवं ना आकर के मुझसे मिला। यह जानता है कि ये तो मनुष्य मात्र हैं, मेरा क्या कर लेगा, बानर भी क्या करेंगे। हे महाबाहो, अब मैं समुद्र को आज ही सुखा देता हूँ। अब बानरगण विगत ज्वर हो, यानी बिना किसी कठिनाई के पांवों से चलकर उस पार हो जाएंगे। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर जो प्रत्यंचा खींची तो पृथ्वी कांप उठी, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, भय से समुद्र क्षुभित हो गया और वो अपने तट से 4 कोस आगे चला गया। मगरमच्छ आदि जलचारी जीव संतप्त एवं व्याकुल हो गए। तब साक्षात समुद्र ने दिव्य रूप धारण कर राम के आगे रत्नों की भेंट रखकर नमस्कार कर स्तुति की और दीनता से यह प्रार्थना की कि हे राम, कृपा कर आप मुझे अभय करें, मैं आपको लंका जाने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। मुझे आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अभयदान दीजिए, मुझे सुखाइए मत, मैं आपको लंका जाने का मार्ग साफ करता हूँ। तब सागर की इस बात को सुनकर राम ने कहा, क्या आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो समुद्र ने कहा कि आपकी उसमें नल नाम का एक बानर है और वो जो है पुल बांध सकते हैं। नल और नील दोनों भाई हैं, उनको ब्रह्मा का आशीर्वाद है और आप मेरे ऊपर पुल बनवाइए और आप सकुशल पार हो जाइए। तो दोस्तों इस पर भी इतना ही कहा है, कोई नारी का और कोई शूद्र का, पशु गंवार ढोल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास ने या फिर तुलसीदास के नाम पर अन्य ब्राह्मणों ने इसमें तमाम बातें लिखी हैं जो उल जलूल हैं और शूद्र और पशु और नारी इन सब के खिलाफ हैं। दोस्तों ये मैंने आपकी जानकारी के लिए प्रसंग रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगेगा और आपको यदि ये पसंद आए, ये प्रकरण अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अधिकाधिक शेयर करें और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।